FI। तुम आ गई। आई एम वेरी मच हैप्पी इज द, बच्चों को पहनाते हैं नैपी इज द। हाँ बेटा, हम लोग बहुत डरे हुए थे कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो। भाई मन्ने वो बेरा है कि आप सबने वो कते बेकरारी हो रखी है जानने की कि कल जब मैं उस फ्लैट में गई तो वहां मन्ने के देखा। तो अब सुनो हमारी स्टोरी कि जब मैं वहां गई तो वहां पे मैंने एक औरत की रोने की आवाज सुनी और तो और मैंने वो साया भी देखा औरत का कि जो फर्नीचर सरका रहा था। इसका मतलब वहां जरूर कोई भटकती आत्मा है, कोई रूह है जो प्यासी है, कोई बरसों बरस से भटकती प्यासी आत्मा। हाँ भी प्यासी आत्मा, एक काम करो ये चौकी छोड़ दो और किसी बी ग्रेड फिल्म की हॉरर स्क्रिप्ट लिखना चालू कर दो आप। नहीं वो तो बेटी बस मैं ही हुई। बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी हैं तूने आज। कुछ हुआ था क्या? हो गया। खचर पचर। मैडम, वैसे आपने जिसको देखा वो ना थी राखी ना ही रेखा, वो तो एक भूतनी थी। के बावड़ा हो गया तू है? ने भूत देखा है तूने कभी? कोई भूत वूत ना हुए। होते हैं जी, होते हैं, भूत होते हैं। मैंने एक बार भूत को देखा था। भैया आपने एक बार खुद को शीशे में देख लिया होगा। एक्सक्यूज मी, तुम उड़ा रहे हो भूतों का मजाक इज़दा। जिस दिन तुम्हें भूत मिल गया निकाल देगा तेरी झाग इज़दा। मैडम, आप मानो या ना मानो ये भूत होते हैं, वरना अपने ये शहर के बाहर ये भूत यूनिवर्सिटी क्यों होती है? भूत यूनिवर्सिटी? हाँ भी हमारे दोनों मामाओं, जरा कुछ काम कर लो और जाओ लेकर आओ भूत यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल ने यहाँ पे। हम तो वैसे भी खाली बैठे हैं तो चले जाएंगे, क्यों भैया? हाँ अभी चलते हैं, धूप भी काफी है बाहर। नहीं नहीं गोपी सर, अभी नहीं। वो भूत यूनिवर्सिटी रात को 12 बजे के बाद शुरू होती है। और वो है ना अपना मशहूर कब्रिस्तान, डिगोस्टा कब्रिस्तान, उसके सामने है ये भूत यूनिवर्सिटी। और डरा ले। नहीं नहीं नहीं। चलना कहाँ? ये क्या? वही चलते हैं, चलते हैं। यो यो आयो। चलो। भाई ये क्या लिखा है? भूत यूनिवर्सिटी। अच्छा भैया यही है भूत यूनिवर्सिटी। क्या आप डर रहे हैं? well, not at all is the, जयपुर में खुल गया है नया मॉल इस दा। क्या तुम रहे हो डर इस दा? कब्रिस्तान में वो लोग सो रहे हैं जो गए हैं मर इस दा। मैं नहीं डर रहा हूँ। मेरे डरने का कोई सवाल भी पैदा नहीं होता है यहाँ।
जिस आदमी के घर में चुड़ैल रहती हो वो इन छोटे मोटे भूतों से क्या डरेगा भैया। वैसे भी ये एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ पढ़ाई करते हैं छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे, तो यहाँ भूतों का क्या काम। ये एक शिक्षा स्थली है यहाँ। ये उल्टा क्यों चल रहा है? इससे तो पूछ भी नहीं सकते। अरे नमस्कार, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कुछ अपना। अरे पर भूत यूनिवर्सिटी के बाहर क्या कर रहे हैं? अरे वो हम आए थे यहाँ जरा नल बेच, हम यहाँ आए थे, वो ये भूत यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल साहब हैं उनसे जरा हमको काम है, उनसे मिलना है हमें, इसलिए आए हैं। तो अंदर जाइए ना, प्रिंसिपल साहब हैं अंदर। हाँ वहीं तो जा रहे थे हम। Well, excuse me, bro. मेरे कहने का मतलब ये है, आप उल्टा क्यों चल रहे थे? क्योंकि मैं भूत हूँ। हाँ तो भाई, आप दोनों ने भूत के दर्शन हो गए? हो गए, और स्वर्ग के भी दर्शन हो जाते अगर हम वहां से ना भाग जाते। Well, वो भूत था बहुत डरावना इज़दा। मेरी एक गर्लफ्रेंड का नाम था भावना इज़दा है। हाँ, वैसे वो दिखने में कैसा था? वो बिल्कुल, क्योंकि मैं भूत हूँ। बहुत डरावनी शक्ल थी उसकी। इतनी डरावनी शक्ल मैंने आज तक लाइफ में कभी नहीं देखी। उसे देखते ही मेरी चीख निकल गई, मेरी चीख निकल गई बेटा। सोचो, मेरी जो आदमी रोज बिलोटी का चेहरा देखता है। ए यू, आया आया, ओयो ओयो, खचर पचर। तू खड़ा है क्या? मैंने देखा नहीं था। घर में कुछ मत बोलना। यू आइए एक्सक्यूज मी, मैं भूखा हूँ। तो मैं क्या करूं? हैं कि मैं लंगर बांट रही हूं यहाँ पे? और उसका नाम क्या है? प्यासा? Well, ये क्यों हंस रहा है रो रो कर इज़दा? क्या हम दोनों लग रहे हैं इसे जोकर इज़दा? ठीक है ना, यहाँ ज्यादा हम क्या कोई कॉमेडी फिल्म दिख रहे हैं तुझे जो हंसे जा रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे कल रात का किस्सा याद आ गया जब आप दोनों भूत के डर से भागे थे। कसम कब्रिस्तान की। भैया खबर फैल गई। बेटा देख, ऐसा है कि सीधी सीधी तरीके से बता दे कि तू कौन हो रहा है और यो कौन हो रहा है। नहीं तो बेटा तन्ने बेराना है कि मैं कौन हो रही हूँ। मैं भूत यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल भूखा भटनागर हूँ। मैडम, अरे सुबह तो आपने ही मुझे फोन किया था और यहाँ बुलाया था। आत्मा अफलातून है, करती दातून है। हाँ तो सॉरी ना, तो गलती होगी, पहचान नहीं पाया आपने प्रिंसिपल। लेकिन यो बताओ कि यो कौन हो रहा? जिसके हंसी के फुहारे छूट रहे हैं। यस! अरे ये प्रेत है। अरे डरिए मत भाई। अरे इसका नाम जो है वो प्रेत पुजारी है। अरे ये हमारा स्टूडेंट है। आत्मा अफलातून है, करती दातून है। अरे ये बड़ा नाटी है।
अरे प्रेत, अरे यार ये बताओ तुम इन लोगों को देख के हंस क्यों रहे हो? अरे सर, हाँ। यही तो वो दोनों हैं। यही तो है वो दोनों से क्या मतलब है बे? मतलब कल रात को कॉलेज के गेट पे भूत बन के मैंने ही तो आप लोगों को ऐसे डराया था कि आप लोग डर के मारे कांपने लगे। कैरी ऑन। देखिए, इसकी तरफ से हम आप लोगों से माफी मांगता हूँ। ओके। मैडम ये बुलाइए, आपने हमें यहाँ बुलाया क्यों है? आत्मा अफलातून है, करती दातून है। देख ऐसा है कि एक फ्लैट हो रखा है जो कई सालों से बंद है और उस फ्लैट के अंदर से कोई फर्नीचर सरकने की और एक औरत की रोने की आवाज आ रही से, और काफी सालों से वो खुला भी ना है, कोई अंदर भी ना है। तो आपने क्या लग रहा है क्या चक्कर हो सके? भाई हो न हो वो कोई भटकती हुई आत्मा है और उसी ने उस फ्लैट पे अपना डेरा डाल रखा है। आत्मा अफलातून है, करती दातून है। देख ऐसा है, मन ने कोई भूत प्रेत पे कतई विश्वास ना हो रखा है। देखिए मैडम जी, आप विश्वास करें या ना करें, प्रेत भूत आत्माएं होते हैं, कुछ हंसते हैं कुछ रोते हैं, और ये वो भटकती आत्माएं होती हैं जो अतृप्त रहती हैं और इसीलिए भटकती हैं। कुछ गाती हैं और कुछ मटकती हैं। अच्छा ये बताइए कि ये मकान किसका है? यो मकान किसी हॉरर फिल्म राइटर का हो रखा। क्या नाम है भाई उसका? चड्डा। चड्डा। तो मैडम सबसे पहले आप ये पता लगाइए कि ये मकान इस राइटर के खरीदने से पहले किसी और के नाम पे तो नहीं था, और ये बिल्डिंग किसी कब्रिस्तान के ऊपर तो नहीं बनाई गई। आत्मा अफलातून है, करती दातून है। ठीक से भाई एक काम करो, पता लगाओ कि यो जो फ्लैट हो रखा उसका फर्स्ट ओनर कौन है। यो चड्डा है कि ना है? अगर यो चड्डा फर्स्ट ओनर ना है तो फिर फर्स्ट ओनर है कौन? ओके। ओके। ए मारो लाडलो पपुड़िया ले खा। ए भाई लाइट चलेगी? खचर पचर। रुक मैं मोमबत्ती लाऊं। अरे लाओ। तुम लोगों को भूत बन के लोगों को डराने का बहुत शौक है ना? अब कभी भी अपने पति को भूत बन के नहीं डराऊंगी। डैडी राजस्थानी है। अपने पति की सेवा करोगे? हाँ करूंगी सेवा करूंगी। अपने पति की पिटाई आज के बाद? नहीं करूंगी पिटाई नहीं करूंगी। मूंगफली ले लो, मूंगफली गरम ताजी करारी, मूंगफली नमक वाली मूंगफली ले लो, मूंगफली बीजी ले लो ना मूंगफली। बहुत ताजी मूंगफली लाए हैं खेतों से। हाँ बिल्कुल, आज तो मूंगफली लूंगी। आओ इधर। कितनी दे दूं फिर ये बता दो जरा। गरम तोल दो, आपको जरा गरम करके देता हूँ। हाँ पपुड़िया लाइट ऑन कर। यो। हाँ जल्दी जा। ले लो बीजी, 5 किलो तो ले लो कम से कम। हाँ लूंगी। एक भी कच्चा माल नहीं मिलेगा, खेतों से लाते हैं मूंगफली। एक एक दाना ऐसा निकलेगा ना, बड़ा जिंदगी भर याद रखोगी कि कोई मूंगफली वाला बेच गया मूंगफली। ऐसे ही नहीं बीजी, यूं जो नाम कोई डर वर नहीं लग रहा हमको। सब पत्ते खुल गए। ई भी हो गया आपका, मूंगफलियां भी बेच दी। ये बातें तो होती रहेगी। ए पपुड़िया डंडा ला। क्या मेकअप कटे से कराया? खुद ही किया है। बढ़िया किया है। अब देखो मैं कैसे साफ करती हूँ इस मेकअप को। ए पपुड़िया! आयो मायो खचर पचर।
ठीक है, तो बात यो है कि उस राइटर ने वो फ्लैट किसी शारदा नाम की महिला से खरीदा था, जो कि हॉरर फिल्म की हीरोइन थी। क्या? शारदा? मतलब शारदा? मतलब? हाँ शारदा। तो शारदा के नाम पे कहते एक्साइटेड क्यों हो रहे हो आप? अरे मैडम जी, आपको पता नहीं? अरे क्योंकि शारदा जी जो हैं वो हॉरर फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री थी। और मैं उनका बहुत बड़ा फैन था। आत्मा अफलातून है, करती दातून है। और ये देखिए, अरे शारदा जी ने मेरे हाथ पे ऑटोग्राफ लिखा था। और तब से लेके आज तक मतलब 20 साल हो गए हैं, मैंने धोया नहीं। क्या? अबे क्या बोल रहा है? क्या? और आते ही तूने उसी गंदे हाथ से मुझसे हाथ मिला लिया, जाहिल आदमी। अरे तो क्या हुआ? ओहो, अरे भाई साहब, मैं आपको क्या बताऊं? अरे शारदा जी का मैं कितना बड़ा दीवाना था। है? उनकी एक एक हॉरर फिल्म जो है मैंने 20 टाइम्स देखी थी। आत्मा अफलातून है, करती दातून है। वेल, शारदा के बारे में और तुम क्या हो जानते इज़दा? लोग इश्क की दुनिया का सिकंदर है, मुझे मानते इज़दा। अरे दादाजी, अरे मुझे क्या, अरे उनके हजारों प्रशंसक इस बात को जानते हैं कि शारदा जी जो हैं 20 साल पहले अचानक कहीं गायब हो गई थी। आत्मा अफलातून है, करती दातून है। मैडम जी, हमको इस बात का डर है कि कहीं ये आत्मा जो है वो शारदा जी की तो नहीं है। कहीं शारदा जी मर तो नहीं चुकी? अगर आप हमें इजाजत दें तो मैं इस बात का पता लगा सकता हूँ। वो कैसे? वो ऐसे कि 18 साल पहले वो जो चमन स्टूडियो है ना, अरे जहाँ पे शारदा जी अपनी हॉरर फिल्मों की शूटिंग किया करती थी, वो जल गया और तब से लेके आज तक वो बंद। तो मेरा ख्याल है मैडम कि अगर आज से 20 साल पहले वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए तो मुझे इस बात की उम्मीद है कि शारदा जी की आत्मा वहां अवश्य आएगी। और फिर हम अपने मशीन द्वारा ये पता कर लेंगे कि वहां वो आत्मा आई या नहीं आई। आत्मा अफलातून है, करती दातून है। ठीक से, अगर यो बात है तो चमन स्टूडियो में एक बार लाइट्स फिर ऑन होगी, कैमरा फिर रोल होगा और एक गाना फिर से फिल्माया जाएगा। यस! इस शारदा का रहस्य तो मैं जान के ही रहूंगी।